हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मैं भी पहली बार आई हूँ। यस, ये है ओमेक्स मॉल जो खुला है चांदनी चौक में गुरुद्वारे के सामने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आलीशान है, बहुत ही आला दर्जे की सर्विस है यहाँ पे। सिक्योरिटी पूरी टाइट है, एकदम मेट्रो वाली वाइब्स आएगी। हम भी सिक्योरिटी चेक के बाद पहुँचे ग्राउंड फ्लोर पर, जिसका व्यू था कुछ ऐसा। शोरूम की बात करें तो यहाँ अभी से खुला था सिर्फ और सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स, बाकी सारी अभी बंद थी। हम सीधे पहुँच गए सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर भी सारा वर्क इन प्रोग्रेस ही था। सेकंड फ्लोर पर जाते ही उसका व्यू कुछ ऐसा है जो मॉल कम और कोई किला ज़्यादा लगता है। फिर हम पहुँचे इस स्टॉल पर जहाँ मिल रहे थे हमें बर्फ़ के गोले और शिकंजी, हर एक फ्लेवर की, मानो कि हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। फिर हमने अपना फोकस पॉइंट ढूंढते हुए नज़र घुमाई फूड कोर्ट की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया था। फूड कोर्ट कम और शादी का वेन्यू ज़्यादा लग रहा था। ये था फूड कोर्ट का फर्स्ट सेक्शन। ये फर्स्ट सेक्शन इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने पूरे फूड कोर्ट को 4 सेक्शंस में बांट रखा है। फूड कोर्ट के फर्स्ट सेक्शन में हमें पहला स्टॉल मिलता है अमृतसरी एक्सप्रेस और कैफ़े चेन्नई का, जहां अमृतसर और चेन्नई की स्पेशल डिशेस अवेलेबल है। फिर हम पहुँचे चाट टाउन और इसके बाद थी बारी कचौड़ी वाला की। कचौड़ी वाले के यहाँ पे करीब 7 से 8 फ्लेवर्स अवेलेबल थे। प्राइस इनका बहुत ही अफोर्डेबल था, जेब को बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। फिर हम पहुँचे अपने लाल बाग सेक्शन की तरफ, जिसका व्यू था कुछ ऐसा। ये पहले वाले सेक्शन से थोड़ा बड़ा एरिया है। यहाँ पे पहला स्टॉल है वेजलॉय का। यहाँ पे मिक्स डिशेस अवेलेबल हैं। इसके बाद ऑप्शन था शिकागो पिज़्ज़ा का। फिर हम पहुँचे केएफसी की तरफ। अब केएफसी कैसे पीछे रह सकता है, इन्होंने भी अपना एक सेक्शन बना रखा है। प्राइसेस इनके बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे, बहुत लो प्राइस में था। मैं एम्बियंस भी गई हूँ, बट एम्बियंस के अकॉर्डिंग यहाँ का प्राइस थोड़ा मुझे सस्ता लगा। इसके बाद हम पहुँचे चाइनीज़ वोक की तरफ, जहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ फूड अवेलेबल थे, चाहे कोई से भी हो। प्राइस बहुत लो था, अफोर्डेबल था। टेस्ट का तो पता नहीं, क्योंकि मैंने ये ट्राई नहीं किया। फिर हम पहुँचे इस व्यू की तरफ, जो था हमारा फायर एग्ज़िट। लग रहा था सारे पुराने महल के गेट ला के यहाँ लगा दिए गए हैं, बहुत आलीशान लग रहा था देखने में। फिर ये रास्ता दिखा, समझ नहीं आया कि क्या है। पहले तो मुझे लगा कि कोई अंदर में म्यूज़ियम तो नहीं ओपन रखा। सोचा चलो कोई नहीं, देख के आते हैं। आगे गए तो पता चला ये फूड कोर्ट का डिफरेंट ऑप्शन है। जो पहला था हमारा पन्नापुरी इज़ ग्रीन सेक्शन, ग्रीन थीम पे था। ये पूरा ग्रीन था इसका सारा, और इसी के जस्ट पीछे था एक ब्लू सेक्शन जिसका नाम था नीलनगर। नीलनगर की तरफ कोई दुकान ओपन नहीं थी, तो इसलिए वहाँ जाना कुछ यूज़फुल नहीं लगा। तो हम चले गए पन्नापुरी की तरफ। पन्नापुरी की तरफ हमें सारे केएफसी और चिकन आइटम्स मिल रहे थे, जिसमें सबसे पहला स्टॉल था हमारा पिज़्ज़ा हट का। सारे पिज़्ज़ा के अवेलेबल, होंग किचन, उसके बाद फिर बर्गर किंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा पोपोइस फेमस लुसियाना चिकन। यहीं आने के लिए तो मैं यहाँ आई थी। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी। इनका एक अलग से सिटिंग एरिया था। ऑर्डर करने की कोई टेंशन नहीं है, कोई झिकझिक नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना सेल्फ ऑर्डर सर्विस ओपन करके रखा हुआ था। तो हमने भी इस सर्विस का मज़ा उठाते हुए किया अपना फूड ऑर्डर, जो हमें मिला कुछ ऐसा। इसमें हमारा था एक राइस चिकन बाउल, एक लार्ज फैंटा और एक स्पाइसी चिकन प्लेट। ये पूरा हमें पड़ा 763 रुपीज़ का, जो 2 लोगों के लिए तो इनफ है। टेस्ट बहुत ही उम्दा है, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर हम पहुँचे इस जगह पे, जो हमारा इस मॉल का बैक एग्ज़िट एरिया था। फिर बारी थी अब घर जाने की, जिसके लिए हमें जाना था लाल बाग दोबारा, क्योंकि यहीं से था हमारे घर जाने का रास्ता। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर का बटन ज़रूर ठोक के जाएँ। थैंक यू।